जिन छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो उनकी स्कॉलरशिप दोबारा कब से आना स्टार्ट होगी, वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही इन सभी खातों में इस बार स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। अगर आपका भी अकाउंट उस टाइप का है जैसा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। इट मीन्स आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है, तो आपको फटाक से उस अकाउंट को कन्वर्ट करा लेना है। अभी मैं आपको वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। साथ ही अगर आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं हुआ है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर हमको करेक्शन करना था, लेकिन करेक्शन का पोर्टल कब ओपन हुआ कब बंद हो गया हमें पता नहीं चला, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी। साथ ही स्टेटस का और करेक्शन का पोर्टल कब ओपन होगा, स्टेटस शो होगा या नहीं होगा, करेक्शन का पोर्टल दोबारा कब से ओपन होगा, और जिनका बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हुआ था वे लोग बैंक का आईएफएससी कोड नहीं सही कर पाए तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी, क्या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वालों की स्कॉलरशिप आएगी, उसका सोल्यूशन क्या, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। बस ध्यान से वीडियो को आप लोग देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि स्कॉलरशिप इसी हफ्ते फिर से दोबारा आने वाली है, तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग कहाँ से चेक कर पाओगे कि आपकी स्कॉलरशिप आई है, अकाउंट में अंडर प्रोसेसिंग शो हो रही है या नहीं शो हो रही है, स्टेटस करेक्शन कहाँ से कर सकोगे। इसके लिए आपको bestRozgar.com क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लेना है। जो पहली वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आपको देखिए कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, यहीं से सब कुछ आप लोग चेक कर सकते हो। तो सिंपली आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस पर क्लिक कर देना है। देखिए आप एक नए इंटरफेस पर पहुंच जाओगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप लोग देखिए जो भी डेट रहेंगी आपको डेली की अपडेट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए, करेक्शन चेक करने के लिए सभी सारे यहाँ पर लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश तो फ्रेश पर, रिन्यूअल तो रिन्यूअल पर, यहाँ पर आके आप लोग डेली चेक कर लीजिएगा। यहीं से ये भी चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। साथ ही यहाँ से पीएफएमएस का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। नीचे आने के बाद आप लोग उमंग एप्लीकेशन से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पीएफएमएस का पैसा आया है अकाउंट में या नहीं आया है। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। पहले इस अपडेट को देख लीजिए कि किस प्रकार के अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप इस बार नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा गया अब जनधन खाते में नहीं आएगी छात्रवृत्ति की धनराशि। कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे छात्र बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जनधन के खाते में भी स्कॉलरशिप आती है और इस बार भी आएगी। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लीजिए क्या बोला गया है। छात्रों की छात्रवृत्ति अब उनके माता पिता के जनधन खातों में नहीं आएगी। उन्हें छात्रवृत्ति पाने के लिए इसे बचत मतलब सेविंग अकाउंट में परिवर्तित कराना होगा। शासन ने छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए नियम में बदलाव किया है। ऐसे में बैंक प्रशासन व समाज कल्याण विभाग स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर ये चंदौली से अपडेट आ रही थी। चंदौली के जिलों के लिए बोला गया जिनका भी जनधन का अकाउंट हो उसको सेविंग में कन्वर्ट करा ले। तो एक चंदौली की ही बात नहीं होगी, ये हर जिले की बात है। तो आप लोगों से मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर जनधन का अकाउंट है तो आप उसको सेविंग में कन्वर्ट करा लीजिए बैंक में जाके। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका बाद में जब वही स्कॉलरशिप आने वाला सिस्टम होगा तो ट्रांजैक्शन फेल दिखाएगा आपके स्टेटस में, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप तब नहीं आ पाएगी। जब स्कॉलरशिप भेजी जाएगी तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ सही बोला जा रहा था। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाए हैं तो क्या इनकी स्कॉलरशिप आएगी। साथ ही जिनका इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम था तो उनका कैसे सोल्यूशन होगा, इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो गाइड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरी अपडेट आ रही। तो गाइड यार सबसे पहले बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट वालों के बारे में, जिनका इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बता रहे हैं, कोई भी गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण की तरफ से एक न्यूज आई थी कि शुल्क प्रतिपूर्ति में आय प्रमाण पत्र संदिग्ध बताए तो न घबराए विद्यार्थी। तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर मेरा इनकम का जो सर्टिफिकेट है मैंने फर्स्ट ईयर में लगाया था, तो थर्ड ईयर में इस टाइम तो मेरा इनकम आय जो सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट वो तो एक्सपायर हो गया है, तो क्या मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सगे भाई बहन या दो सगे भाई एक ही इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगाए इस वजह से। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों लोगों में से एक लोग अपने स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी जो आप लोग जिससे फॉर्म भरे थे उसको अपने कॉलेज में दे दीजिए, बाकी कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर वही बोला गया है कि इसको आप लोग बोल दोगे तो आपके कॉलेज वाले उसको सही कर देते हैं, 2 दिन के अंदर सही कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर मेरे फॉर्म में करेक्शन करना था, करेक्शन का पोर्टल कब बंद हो गया मुझे पता नहीं चला, तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए जिनका आईएफएससी कोड चेंज करना था, सबसे पहली बात जिनका बैंक का नेम आईएफएससी कोड चेंज हो गया था, आपको पता होगा काशी गोमती बैंक बड़ौदा यूपी बैंक में हो गई, तो जिनका ये सब चेंज करना था तो अगर नहीं कर पाए हो तो ऐसा नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जब करेक्शन पोर्टल आप ओपन करके जा रहे थे तो इसको
एडिट करने का मतलब इसको करेक्शन करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था आईएफएससी कोड और बैंक का। तो इस केस में जिसका मतलब बैंक का नेम चेंज हुआ, आईएफएससी कोड चेंज हुआ, उनको घबराने की बात नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन नहीं करोगे तब भी स्कॉलरशिप आएगी। बाकी जिनका इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम दिखा रहा था, अगर आप लोग, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो करेक्शन का पोर्टल ओपन किए थे और अपनी कमियां देखे थे जो वहां पर दिखा रहा था कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन करेक्शन नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बता रहा था, तो आप लोग कॉलेज में एक एप्लीकेशन और वही स्कॉलरशिप का जो 2 लोग फॉर्म भरे हो, घर में एक ही लोग सगे अगर हो तो एक लोग का कॉपी अपने कॉलेज में दे दो, वो सही हो जाएगा। समझ गए। और बाकी और कोई करेक्शन आपको करना होगा, छोटा मोटा करेक्शन होगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दोबारा पोर्टल ओपन होता है तो आप लोग करेक्शन कर लेना, मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के माध्यम से। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि 28 दिसंबर मीन्स कल की डेट से स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। जब ऑफिशियल न्यूज आई थी उसमें यही डेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी चांसेज अभी नहीं लग रहे हैं कि कल से स्कॉलरशिप आ पाएगी। आपकी स्कॉलरशिप 8 से 10 दिन लेट हो सकती है, मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक लग सकता है स्कॉलरशिप आने में। इसी बीच में अगर करेक्शन का पोर्टल ओपन कर देते हैं डीडब्ल्यू वाले तो बहुत अच्छी बात है, करेक्शन कर लेना। अगर नहीं ओपन करते हैं तो समझ के चलो यही कि बिना करेक्शन के, जैसे स्टेज फर्स्ट वालों की स्कॉलरशिप आई बिना स्टेटस से हुए, बिना करेक्शन हुए, वैसे आप लोगों की भी आ जाएगी। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिनको जो छोटा मोटा करेक्शन करना था कर चुके। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट वाला है और बैंक का आईएफएससी कोड वाला, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आप लोग अपने अकाउंट का ख्याल रखिए, आधार कार्ड लिंक रहे, सेविंग अकाउंट रहे, जनधन का अकाउंट न रहे, ये सब चीज़ें आप लोग ओके रखिए, बाकी टेंशन फ्री रहो। समझ रहे हो? तब तक के लिए बाय बाय, टेक।